कल यानी 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान को चांद को मुट्ठी में करने के लिए अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाना है। इसकी पूर्व संध्या पर हम आपके लिए चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं। चंद्रयान 1 एक सक्सेसफुल मिशन था, लेकिन चंद्रयान 2 किन्हीं कारणों से फेल हो गया था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। साल 2019 सितंबर का महीना बेंगलुरु के इसरो के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ था। भारत का चंद्रयान 2 चांद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए निकला था। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने ही इसमें कामयाबी हासिल की है। भारत भी इसी लिस्ट में शामिल होने वाला था। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में इसरो के साइंटिस्ट की सांसें अटकी थी, क्योंकि इन्हीं 15 मिनट में मिशन की कामयाबी निर्भर करने वाली थी। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम ने देर रात लगभग 1:38 पर चांद की सतह पर उतरने के लिए प्रक्रिया शुरू की। करीब 1:44 पर विक्रम ने रस्ट ब्रेकिंग के चरण को पार कर लिया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसकी रफ्तार धीमी करनी शुरू कर दी। 1:49 पर लैंडर विक्रम ने सफलतापूर्वक अपनी गति कम कर ली थी। अब वो चांद की सतह के बेहद करीब था। रात करीब 1:52 पर चांद पर उतरने के अंतिम चरण में पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद चंद्रयान का संपर्क धरती पर मौजूद स्टेशन से टूट गया। यानी चंद्रयान से इसरो के दफ्तर को कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था। इसरो की सारी खुशियां मानो चंद्रयान 2 के अपने साथ ले गया। भारत का महत्वपूर्ण मिशन चंद्रमा की सतह से केवल 2 किलोमीटर पहले ही फेल हो गया और आखिरी पलों में चंद्रयान 2 का सफर अधूरा रह गया। इसरो के अध्यक्ष के सीवन खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसुओं का बांध था, लेकिन अगर वो टूट जाते तो टीम को कौन संभालता। इस वजह से वो किसी तरह खुद को संभाले हुए थे। लेकिन अचानक इतनी उदासी के बीच एक रोशनी आती है। ये रोशनी देश के प्रधानमंत्री इसरो के दफ्तर में लेकर आए और इसरो के कर्मचारियों की गायब मुस्कान फिर से नजर आने लगी। वैज्ञानिकों को ढांढस बंधाकर जब पीएम मोदी बाहर आने लगते हैं, इसरो के अध्यक्ष के सीवन अपने आंसू को रोक नहीं सके और उनकी आंखें छलक पड़ी। ये देखकर पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया। इसके बाद तो के सीवन फूट फूट कर रोने लगे। ये बेहद ही भावुक पल था। इस पल में इसरो को ऐसी ताकत मिली कि उन्होंने चांद को मुट्ठी में करने का फिर से मन बना लिया और अब साल 2023 में इस सपने को पूरा करने का समय आ गया है। भारत को अंतरिक्ष में सुपर पावर बनाने की दिशा में 2023 में चंद्रयान 3 और 2024 में गगनयान मिशन में सफलता हासिल करनी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के चलते स्पेस वॉर में आगे बढ़ने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए हर बड़ा देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चलिए जानते हैं कि क्या है चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन है। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर उतारना था। चंद्रयान 3 अधिक मजबूत चंद्र रोवर के साथ उड़ान भरेगा, जो भविष्य के अंतर्ग्रहीय खोज के लिए बेहद अहम है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से होगी। अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख का कहना है, चंद्रयान 3 रोवर अपने पुराने चंद्रयान 2 की कॉपी नहीं है। इसमें रोवर है, इंजीनियरिंग काफ़ी अलग है। हमने इसे और अधिक मजबूत बनाया है ताकि पिछली बार की तरह समस्या ना हो। इस बार कई बदलाव किए गए हैं। इम्पैक्ट लैग्स मजबूत हैं। इसमें बेहतर उपकरण होंगे। रोवर को विकसित किया जा रहा है ताकि यात्रा की जाने वाली ऊंचाइयों की गणना करने, खतरे से मुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा सके और इसमें बेहतर सॉफ्टवेयर होगा। आइए अब आपको चंद्रयान 2 और 3 के बाद चंद्रयान 1 के बारे में भी बता दें। चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्षयान चंद्रयान 1 था। इस अभियान के तहत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक एक्टिव रहा। इस यान को चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे थे, लेकिन चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिनों का समय लग गया। चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के नक्शे के साथ साथ पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान 1 ने
चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर 525 किलोग्राम का एक उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। इस उपग्रह ने अपने रिमोट सेटिंग यानी दूर संवेदी उपकरणों के जरिए चंद्रमा की ऊपरी सतह के चित्र भेजे। चंद्रयान 1 के साथ भारत चांद पर यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। अब एक बार फिर 2023 में इसरो इस मिशन के लिए तैयार है। उम्मीद है भारत इसमें पूरी तरह से कामयाब होगा और इस बार इसरो के अध्यक्ष के सिवन मोदी जी से गले तो लगेंगे, लेकिन वो आंसू खुशी के होंगे। इसकी सारी तैयारियां तो पहले से ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक आखिरी तैयारी बाकी थी, भगवान से प्रार्थना करने की। इसके लिए इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम चंद्रयान 3 के एक छोटे मॉडल के साथ आज सुबह पूजा अर्चना करने के लिए तिरुपति मंदिर पहुंचे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आपको चंद्रयान पर हमारी ये रिसर्च कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना करें।